नमस्कार, प्रणाम मित्रों। एक खूबसूरत वीडियो के साथ ये ज्ञान की बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। और साथियों, अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका उद्देश्य है कि आपको पता होगा या नहीं होगा दोस्तों, कभी आपने सुना होगा कि देश सेवा एक शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आप सुने होंगे। देश सेवा है क्या, और देश सेवा कौन रहा है आज के समय में, और उस देश सेवा के लिए साथियों उसे मिल क्या रहा है। आइए हम इस पे जो है विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, मेरा मानना है, मैं भी एक केंद्रीय कर्मचारी हूँ और अपनी ड्यूटी देता हूँ, ड्यूटी के बदले तनख्वाह लेता हूँ। तो मैं पहले तो ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि देश सेवा अगर देखा जाए तो नौकरी वाला ही नहीं, बल्कि जो प्राइवेट काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि दोस्त आप फौज में हैं, तो आप बोल रहे हैं कि देश सेवा हम कर रहे हैं। क्या जो रेलवे ड्राइवर है वो देश सेवा नहीं कर रहा है? क्या जो वो ट्रक एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक खाद्य सामग्री ले जा रहा है, आपके यूज का सामान ले जा रहा है, क्या वो देश सेवा के नहीं कर रहा है? तो हर कोई देश सेवा कर रहा है। अब हाँ, अब कहीं कहीं पे देश सेवा के लिए कुछ ज़्यादा त्याग है, ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, ज़्यादा बलिदान है। तो सबसे ज़्यादा त्याग अगर देखा जाए तो आज के समय में फौज में है दोस्तों। फौज से बड़ा त्याग मेरे समझ से तो कहीं नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है तो थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा। अब आइए बात करते हैं, फौज में त्याग है, संघर्ष है, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बदले उससे मिल क्या रहा है? तो मिल दोस्तों कुछ नहीं रहा आज के समय में। अगर हम बात करें हमारे देश की व्यवस्था का, तो अगर हम देश में देखते हैं दोस्तों, एक मंत्री, एक विधायक अगर एक दिन के लिए बन जाए तो उसे पूरे जीवन जो है पेंशन मिलता है। पेंशन का क्या है, वो हकदार हो जाता है। कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए चाहे पुलिस हो या तो कोई भी स्टाफ हो, कर्मचारी हो, उसको वो नौकरी के उपरांत सर्विस जब रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद उसे पेंशन मिलता है। लेकिन आज के डेट में जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है पूरे देश में, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे आज के समय में सीएपीएफ बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो 60 साल, एक तो देखो एक दिन के लिए विधायक या मंत्री सांसद बन जाए तो उसे पूरे जीवन पेंशन मिल रहा है, जिसका काम जो भारत सरकार कर रही है। और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, दूसरे तरफ देखा जाए, तो फौज जो है पूरे जीवन जो है पूरे वो बॉर्डर पे वो नाना प्रकार की, तमाम प्रकार की देश की आंतरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका को निभाता है, ड्यूटी देता है। इसके बदले क्या है दोस्तों, उसे कुछ नहीं मिलता। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि जो देश की नेता क्या मज़े, देखिए पूरे जीवन वो परिवार के साथ रहता है। परिवार के साथ रहना और परिवार से दूरी रहना दोस्तों, शायद जो परिवार से दूर रहता है उसे इसके बारे में पता है कि क्या दर्द और क्या पीड़ा होती है। पर पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर रहकर जीवन यापन गुजर बसर करना एक बहुत बड़ा त्याग होता है। जो कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का पता है। तो नेता लोग जो जितने भी देश में हैं, परिवार के साथ रहकर देश को लूटने का काम कर रहा है। और अगर हक की बात आती है, पेंशन, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज का ही पेंशन होना चाहिए, सिविल भी जितने सर्विस हैं, जैसे रेलवे हो, बैंक हो, चाहे जितने भी प्रकार के सर्विस हैं, तो हर जगह पेंशन होना चाहिए। लेकिन स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरामिलिट्री फोर्स की, तो इसके पीछे एक रीज़न है दोस्तों। सिविल क्षेत्र में जितने भी हैं तो वो कहीं भी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनका ज़्यादा चांस रहता है कि वो परिवार के साथ रहते हुए, जीवन बिताते हुए
अपनी ड्यूटी को देते हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में ऐसा संभव नहीं है। कुछ फोर्स हैं जहाँ पे परिवार के साथ रहने का सुविधा है, ऐसे कागज़ों में तो हर जगह है। भारत में दो तरीके का चीज़ें होता है दोस्तों। एक तो चीज़ें होता है कागज़ों में तो पूरी फैसिलिटी है पैरामिलिट्री फोर्स को, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड वो बिल्कुल जो है उसका 10% भी नहीं है। तो एक पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो परिवार से दूर रहता है। तो उसके अब एक नेताओं को देख लिया जाए तो पूरे परिवार के साथ रहता है। आखिर वो कौन सा देश सेवा कर रहे हैं, वो नेताजी कौन सा देश के लिए एहसान कर रहे हैं? क्या अगर वो एहसान कर रहे हैं, वो देश सेवा कर रहे हैं जिसके बदले उनको पेंशन मिल रहा है, तो क्या जो 60 साल तक 20 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60 साल तक वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है, तो क्या वो पेंशन का हकदार नहीं है? कमेंट करके दोस्तों आप बताइएगा। अब यहाँ की नीति पॉलिसी यहाँ की इतनी गंदी है दो साथियों कि एक अनपढ़ और ठिप्पा मार जिसे सिग्नेचर तक करने नहीं आता है, वो भी मंत्री और सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल का मिनिस्टर, जहाँ पे भी वो बन जाते हैं। और उसके बाद वो जो एक IAS IPS पूरे जीवन जो है पढ़ाई करता है, तन मन धन लगाकर जो पूरे जीवन पढ़ाई करता है और देश का टॉप लेवल का एग्ज़ाम फाइट करता है और IAS IPS बनता है, उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए मिलता है। वो अनपढ़ मंत्री बनकर जो कुर्सी पे बैठे रहता है और वो IAS IPS बड़े बड़े लेवल का अधिकारी जो है उसके चेयर के सामने खड़ा मिलता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि अगर छोटे छोटे एग्ज़ाम और छोटे छोटे लेवल के नौकरी के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि यहाँ पे भी पढ़ा लिखा जो है मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने? हो सकता है दोस्तों, करने पे क्यों नहीं होगा? हर चीज़ होगा, करने पे हर चीज़ होगा दोस्तों। और ये वीडियो का बस एक ही उद्देश्य था, अगर जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो उसको एक बड़ी फैसिलिटी दिया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से, जो देश के लिए बहुत कुछ त्याग कर रहा है उसे भी उसका हक जो है मिलना चाहिए, जो कि देश के लिए, समाज के लिए वो अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।